बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर जोरदार धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग लगने का वाकया में हलाकतों की तादाद 4 हो गई, जबकि आग लगने से एक शख्स को तशवीशनाक हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना है कि हादसा कौमी शाहराह पर मुस्लिम चौक के करीब वर्कशॉप में पेश आया, जहां वेल्डिंग के दौरान चंगारी से आग टैंकर को लग गई, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर की मुरम्मत करने वाले 4 अफराद आग लगने से जान बहक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी है जिसे तिब्बी इमदाद के लिए शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चप्पा ने वाक़े की तहकीकात का आगाज करके हादसे के जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की हदायत की है। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर में ऑयल मौजूद नहीं था, वर्कशॉप में सिर्फ मुरम्मती काम जारी था। मजीद अपडेट से आगाह करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हाल लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का गैर मुंतकिलाना जायदाद की मुल्कियत तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2025 जिला साहिवाल में सरकारी और निजी अराजी को कब्जा माफिया से महफूज बनाने और आवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में मौसूर अहम किरदार अदा कर रहा है। वो मिंट ग्रामी हाल में ऑर्डिनेंस के तहत कायम डिस्ट्रिक्ट डिस्पोजिट रेवुलेशन कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें कब्जा और जायदाद के तनाज़ात से मुतल्लिक दरखास्तों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका रेवन्यू अफसरान को हदायत की है कि हर केस में फर्कीन के मौक़िफ़ और रेवन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर सिफारिशात मुरतब की जाएं, ताकि मुतासिर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हाल लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साहिवाल के तुलबा का सेफ सिटी साहिवाल का दौरा। सेफ सिटी साहिवाल में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तुलबा ने तालीमी व आगाही दौरा किया, जहां इन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जदीद निज़ामों, CCTV मॉनिटरिंग, 15 एमरजेंसी कॉल होल्डिंग और वर्चुअल पेट्रोलिंग सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तुलबा ने वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन, वर्चुअल सेंटर फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी, वर्चुअल ब्लड बैंक, आवाम तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम और सेफ सिटी के काविशों को बेहद सराहा गया। साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हाल लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर ने डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में ज़ेरे तामीर कैम्ब्रिज कैंपस का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तामीराती काम का जायजा लेते हुए कहा है कि काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर टाइम लाइन के मुताबिक काम को हर सूरत मुकम्मल करे, ताकि नए तालीमी साल से कैंपस में क्लासेस का अजरा मुकम्मल हो सके। प्रिंसिपल DPS अकबर अली ने भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद शफीक अहमद डोगर ने चक नंबर 101 9L का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए सोलिंग और तमीर की गई ब्रिज का जायजा लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हाल लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल बाईपास पर जगह जगह बसों और वैगनों के रुकने का नोटिस ले लिया। गैर कानूनी स्टाफ से बाईपास से गुजरने वाले ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात दरपेश आई, जिससे हादसात का भी अंदेशा होता है। अपने दफ्तर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने बाईपास पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए खसूसी जगह मखसूस करने के इम्कान का जायजा लेने की हदायत की। सेक्रेटरी RTA ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला साहिवाल में 3 C क्लास B अड्डे मौजूद हैं, जिनमें 2 साहिवाल और 1 चीचावतनी में है, जबकि निजी शोबे में भी 16 D क्लास अड्डे काम कर रहे हैं, जिनमें 11 साहिवाल और 5 चीचावतनी में है। उन्होंने रूट परमिट की अलॉटमेंट बारे भी ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर साहिवाल ने डिप्टी कमिश्नर को हदायत की है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए खसूसी इजलास बुलाए, ताकि बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी में खलल दूर किया जा सके। साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम हाल लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के हल्का NA 148 और PP हल्का 203 के ज़मनी इंतखाबात के इंतजामात बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने इजलास की सदारत की। इजलास में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO साहिवाल महबूब रशीद, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद बासत अली शाह, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद और DSP साहिवाल उस्मान टीपू ने शिरकत की। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 साहिवाल 3 में रजिस्टर्ड
वोटर्स की तादाद 6,10,044 है, जिसमें 3,26,104 मर्द और 2,83,914 खवातीन हैं। कौमी असम्बली के हल्के में इंतखाब के लिए 442 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 1,355 पोलिंग बूथ होंगे। मजीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, पतोकी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी तकरीब दस्तारबंदी। आज पतोकी में नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह के बड़े साहबजादे सैयद सुभान अली मसनी की तकरीब दस्तारबंदी हुई। इस तकरीब का इनाकाद मस्जिद और मदरसा फैज़ान मदीना पुरानी मंडी पतोकी में हुआ। मुअल्लम मदरसा फैज़ान मदीना कारी अली रजा साहब ने हमरा सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब दस्तारबंदी की। इस मौके पर इनका कहना था कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी और अहमियत की हामिल है, जो दुनिया और आखिरत संवारने का जरिया है। तकरीब का एहतमाम दुआए खैर से किया गया। मज़ीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, शाहकोट से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब थाना सिटी के इलाका गौसिया कॉलोनी में शादीशुदा खातून के साथ शहबाज नामी नौजवान की साथियों के साथ मिलकर मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना साहब थाना सिटी के इलाका गौसिया कॉलोनी में शहबाज नामी शख्स ने शादीशुदा खातून को धोखे से बुलाकर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मुबैना ज्यादती कर डाली और असले के जोर पर धमकियां देते हुए मुतासिर खातून का कहना था कि इनका खावंद सेंट्रल जेल फैसलाबाद में बंद और तारीख पेशी पर फैसलाबाद कचहरी आया और शहबाज नामी नौजवान से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि आपके खावंद को जल्द रिहा करवा दूंगा और गुज़िश्ता दिनों इसने बहाने से मुझे ननकाना बुलाया कि यहाँ आ जाओ, एक जज से मुलाकात करवानी है। वहाँ पर इसने असले के जोर पर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती की, जो मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब से अपील है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने मुल्जिम शहबाज और इनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद खबरों से आपको अपडेट करते हुए बताते चलें, साहिवाल में पस मंसूबे के तहत जारी सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए की जाने वाली खदाई के दौरान 5 मजदूर मिट्टी के मलबे तले दब गए। साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 ने मलबे तले दबे 5 मजदूरों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 3 मजदूर जाम बहक हो गए जबकि 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। इस हवाले से यहाँ बात काबिल जिक्र है कि पस मंसूबों के तहत जारी कामों के लिए खदाई और दीगर डेवलपमेंट वर्क के लिए किसी भी काम में एहतियाती तदाबीर और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसके बायस पस मंसूबों की तकमील के दौरान आए रोज हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। मज़ीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मदी मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी अनम अकरम की ज़ेर सदारत प्लस प्रोजेक्ट के तहत मुश्तरका खातों की मुनसिफाना और शिफाफ तकसीम का जायजा लेने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर ने वंडा जात की तकसीम के अमल को तेज़ करने की हदायत की और कहा कि प्लस प्रोजेक्ट के तहत वरासती और मुश्तरका खातों के अलहदा अंदराज को शिफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को ज़मीनों की मलकियत के वाज़ियार कानूनी दस्तावेज़ात बर वक्त मुहैया किए जा सकें। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने मज़ीद कहा है कि वंडा जैसे अहम इक़दाम से आवाम को वरासती जायदाद के तनाज़ात से निजात मिले रही है और ज़मीनों की खरीदा फरोख्त समेत दीगर कानूनी अमूर में आसानी पैदा हो रही है। मज़ीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चनियोट की इंतजामिया की परफॉर्मेंस एंड डायरेक्टर्स की तकमील के लिए सरगर्म है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफुल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ब्यूटिफिकेशन सुथरा पंजाब मेन होल्स कवर रेडी बाजार के क़याम के हदफ पर ब्रीफिंग दी गई। कब्रस्तानों की सफाई, वाटर फिल्टराइजेशन, प्लांट्स फाल, स्ट्रीट लाइट्स, रोशन सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, वाल चाकिंग का सफाया, पार्क्स की ताज़ीन और बहाली के अलावा प्लांटेशंस, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, सेंटर मडीन की पेंट, सड़कों की पेच वर्किंग, इंसदाद तजावुजात, पब्लिक टाइल्स फाल, बस टर्मिनल्स की बेहतरी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों व मरकज सेहत की इंस्पेक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि तमाम टास्क की तकमील के लिए अफसरान फील्ड में नजर आने चाहिए।
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत पीर मियां मोहम्मद शफीक अल कादरी के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात एहतमाम पजीर हो गई। मुल्क भर से सैकड़ों मदायरीन अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स मुबारक के दौरान उलमा इकराम और मुशाह आजम ने भी शिरकत की, जबकि नामवर कवाल हजरात ने भी नजराना अकीदत पेश किया। आखिर में सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया पीर सुल्तान महमूद कादरी ने मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई, जबकि तमाम इंतजामात के फरीज़े पीरजादा इकबाल हुसैन और खालिद महमूद ने अदा किए। और मजीद खबरनामे में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी खूबसूरती के लिए इकदामात का तसलसल जारी है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल ने एक्सीन हाईवेज के खमरा सरगोदा रोड बाईपास और फैसलाबाद रोड सिटी एरिया का दौरा किया और चनियोट फैसलाबाद रोड सिटी एरिया की तामीर के लिए इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने गला मंडी ता खत्म नबूवत चौक तक रोड तामीर के लिए एक्सीन हाईवेज ब्रीफिंग ली और सड़क के दोनों तरफ सेंटर मर्डीन्स ड्रेन नालों की पैमाइश करवाई और तामीराती काम बिला ताखीर शुरू करवाने की हदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर ने व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम VICS सेंटर चनियोट का भी दौरा किया और गाड़ियों की फिटनेस के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हदायत की और कहा कि कोई गाड़ी क्लियर होने के बगैर रोड पर नहीं आनी चाहिए। मजीद आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जान असारान खत्म नबूवत के मरकजी चेयरमैन सिकंदर गलोरवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न हसना पर अमल पैरा हुए बगैर दोनों जहानों में कामयाबी नामुमकिन है। मुआशरे से नफरतों का खात्मा और इत्तेहाद आपके पैगाम रहमत से किया जा सकता है। इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम ज़रूरत है, इसके लिए उलमा के साथ साथ मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान की असास है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मजीद अपडेट से आगाह करते हुए आपको बताते चलें डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर की ज़ेर सदारत इंसदादे खसरा रूबेला वैक्सीनेशन मुहिम 12 इजलास मुनक्किद हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर फाहद वहीद ने इजलास को इंसदादे खसरा रूबेला मुहिम हदफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 4 रोज में 1,45,878 बच्चों को खसरा रूबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला वहाड़ी में कुल 4,58,575 बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का हदफ मुकर्रर है। इंसदादे खसरा रूबेला वैक्सीनेशन मुहिम 29 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किए गए मील प्रोग्राम स्पेशल स्कूल के बच्चों में दूध और बिस्किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल मुस्तफ़ा बखा की रिपोर्ट के मुताबिक अब होगा स्कूल का हर बच्चा तंदुरुस्त और तवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मील प्रोग्राम के तहत स्कूलों में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए शुरू किया गया मील प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। प्रोग्राम के तहत हासिलपुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से दूध और बिस्किट तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे तुलबा की ग़िज़ायात में बेहतरीन लाने में मदद मिलेगी। हासिलपुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर के हेड मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब दीगर स्टाफ और वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और बेहतर सेहत को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ ख़ुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई और फलाह के लिए नहायत अहम है। मजीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से MB न्यूज़ की ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर की ज़ेर सदारत वाल चेकिंग के खात्मे के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हुकूमती हदायत के मुताबिक वाल चेकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तौकीर ने कहा है कि किसी को भी किसी सूरत में भी वाल चेकिंग की इजाज़त नहीं होगी। वाल चेकिंग करने वालों के खिलाफ फ्री सख्त इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। जो दुकानदार वाल चेकिंग के का मटीरियल फरोख्त करेंगे इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि तमाम अफसरान के खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर्स चौकना मुहतात रहें।
مزید خبرنامے سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کوٹ ڈی سے ایم بی نیوز کے نمائندے لطف علی لنجوانی کی رپورٹ کے مطابق 26 اور 27ویں ترامیم نے جو ڈکشنری سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، وکلاء اور عوام کو متحد ہو کر میدان میں آنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار کینالوں کے خلاف بیانولو ہائی وے پر 26 دن کا کامیاب دھرنا لگانے والے کراچی بار کونسل کے سابق صدر اور سندھ بار کونسل کے ممبر عامر وڑیچ نے کوٹ ڈی کے گاؤں معصوم شاہ کی ونڈا میں نوجوان وکیل رحمان ساجد گھنداروں کی رہائش گاہ پر میڈیا سے مختصر خطاب میں کہا ہے کہ کوٹ ڈی کی عوام اور وکلاء برادری کا شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے سخت ٹھنڈ کے باوجود رات دیر تک میرا انتظار کیا اور والہانہ استقبال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ 26 اور 27ویں ترامیم کو ختم کر دیں گے۔